महकमा इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर का इंतहाई अहम महकमा है, जिसका हुकूमती मंसूबों, पॉलिसियों और बरोएकार लाए गए हुकूमती इक़दामात के बारे में मालूमात की तरसील को यकीनी बनाने के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी अहम किरदार है। महकमा इत्तलात 1947 में आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीखी हुकूमत के वजूद में आने के फौरन बाद चीफ पब्लिसिटी ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी कायम हुआ। बाद 1955 में इसे निज़ामत ताल्लुकात आमा का दर्जा दे दिया गया, जिसको 1992 में अपग्रेड करते हुए निज़ामत आला ताल्लुकात आमा बना दिया गया। महकमे को 2004 में निज़ामत ताल्लुकात आमा में डीग्रेड कर दिया गया, जिसकी वजह से महकमे की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसका इदराक करते हुए 2016 में इसे दोबारा अपग्रेड करते हुए निज़ामत आला ताल्लुकात आमा में अपग्रेड किया गया। इनकलाबी तब्दीली का आगाज़ हुआ 2016 के बाद, जब राजा अज़हर इकबाल साहब जो है मीरपुर से इस महकमे के डायरेक्टर बन के यहाँ आए और डायरेक्टर के बाद फिर डायरेक्टर जनरल भी बने। और इस दौरान जो है आज जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो दफ्तर जहाँ पहले जाया करते थे किसी पसमानदा दूर उफ्तादा गाँव, और ये दफ्तर जो है कई वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई सिविलाइज शहर, ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। एक पुरशको इमारत है जिसके अंदर ये स्टूडियो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है, और ये स्टूडियो जो है बहुत से पाकिस्तान के जो सूबाई दफ्तर हाई इत्तलात हैं उनमें भी शायद नहीं होगा। मुझे बहुत से जगहों पे जानने का इत्तेफाक भी हुआ है। आज़ाद कश्मीर के महकमा ताल्लुकात आमा का हेड ऑफिस बेस कैंप के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वाक़ई है, जबकि पूंछ और मीरपुर में डिविजनल इंफॉर्मेशन ऑफिसेज, तमाम 10 अजला में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसेज मौजूद हैं। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मीडिया से मौसर राब्ताकारी के लिए रावलपिंडी में लाइजोन ऑफिस मौजूद है। 2016 के बाद महकमा इत्तलात ने अपनी अपग्रेडेशन को हर फोरम पर दुरुस्त साबित किया है, जिससे महकमाना कारकर्दगी में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त महकमे के सिर्फ 3 सेक्शंस और 4 अजला में इस अहम तरीन महकमे के दफातर ही मौजूद न थे। मरकजी दफ्तर मुजफ्फराबाद समेत दीगर अजला में मकानियत का मसला था। महकमा इत्तलात तकरीबन 30 साल तक ओल्ड सेक्रेटेरिएट में मौजूद कस्टोडियम बिल्डिंग में काम करता रहा। मुजफ्फराबाद शहर में मौजूद ओल्ड कस्टोडियन बिल्डिंग में हुकूमत का चेहरा कहलाए जाने वाले इस महकमे के खस्ता हाल माजी की यादें आज भी मौजूद हैं, जहां सहूलियात का ये आलम होता था कि कुर्सियां कम और मुलाजमीन ज्यादा होते थे। महकमे में ट्रांसपोर्ट की सहूलत नापैद, वसाइल की कमी और स्टाफ की शदीद किल्लत थी। महकमे में सिर्फ 2 कंप्यूटर मौजूद हुआ करते थे, जिनमें अक्सर एक खराब रहता था। जबकि हुकूमत का चेहरा कहलाए जाने वाली इस अहम महकमे का कोई मेहमान अगर विजिट करना चाहे तो उसे महकमा के मरकजी दफ्तर की खस्ता हाली की वजह से विजिट नहीं करवाया जा सकता था। 2016 में जब राजा अज़हर इकबाल साहब ने महकमा इत्तलात आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बहसीत डायरेक्टर जनरल ज्वाइनिंग दी, तो उसके बाद अगर आप देखें कि इस महकमे ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की। मुझे याद पड़ता है कि ओल्ड सेक्रेटेरिएट में जब भी हम महकमा इत्तलात के ऑफिस में जाया करते तो यकीन जानिए कि उस बिल्डिंग में चढ़ते हुए हमें ये डर लगता था कि कहीं ऊपर से कोई ईंट ना गिरे। महकमा इत्तलात आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेरे ख्याल में चारों सूबों के जो प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके बराबर और मसावी जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। आज का महकमा इत्तलात 10 साल पहले के महकमे से बहुत मुख्तलिफ है। महकमे में इस वक्त एडवांस, ज्यादा तरक्की याफ्ता और 15 सेक्शंस कायम हैं, जो दिन रात अपने पेशा वाराना अमूर के लिए रुबा अमल हैं। महकमा इत्तलात से मेरा तल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है। अगर मैं पुराने महकमा इत्तलात को और आज के महकमा इत्तलात को देखूं तो वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो महसूस होता है। डीजी ने इस महकमे को सूबाई हुकूमतों के महकमों के बराबर इसको ला खड़ा किया। ये जो शानदार बिल्डिंग जो है इसका जो है वो तसव्वुर जो है वो नहीं किया जा सकता था। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सिविल सेक्रेटेरिएट से मुल्हिका मेन रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट PID कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जहां पर असरे हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जदीद तरीन सहूलियात से महकमे को मुज़य्यन किया गया है। PID कॉम्प्लेक्स में बाहर से आने वाले मीडिया पर्सन समेत अहम शख्सियात दौरे करते हैं और हुकूमत के इस चेहरे से बेहतरीन तासुर लेकर जाती हैं। नया पाकिस्तान तो पता नहीं बना या नहीं बना, लेकिन नया इत्तलात ज़रूर बन गया और ये बड़ा खूबसूरत महकमा इत्तलात बने। और फ्यूचर के लिए जो इसके मौजूदा सेक्रेटरी आए हैं उनकी जो प्लानिंग है और जिस हिसाब से राजा अज़हर साहब इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह चला रहे हैं और कम तरीन वसाइल में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से ले और बिलखसूस ये जो DG ऑफिस है, इसमें जितने भी लोग इस वक्त कोई इश्तिहारात में, कोई एडिटिंग में, कोई सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, आर्काइव के लिए काम कर रहे हैं, सारे एक बेहतरीन लोग हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये भी क्रेडिट जो है इसी दौर में इन लोगों को जाता है और ख़ासकर राजा अज़हर साहब का नाम हम इसलिए लेते हैं कि इनका जो अरसा है इसके अंदर आज़ाद कश्मीर भर में महकमा इत्तलात के दफातर कायम हुए हैं।
आज़ाद कश्मीर में इतलात की इस तेज रफ्तारी और पूरे महकमे की रीऑर्गेनाइजेशन करते हुए वफाकी और सूबाई सतह के मुकाबले का महकमा बनाने के लिए तरक्की के इस सफर में डायरेक्टर जनरल इतलात राजा अजहर इकबाल की सरबराही में महकमे की टीम ने मिसाली काम किया है। मौजूदा डायरेक्टर जनरल की काविशों की वजह से महकमे को पहली मरतबा वफाकी हुकूमत के तहत ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में नुमाइंदगी मिली और दहाइयों से ज़ेरे इल्तवा मामलात यकसू हुए। आज आज़ाद कश्मीर का महकमा ताल्लुकात आमा बाज़ शोबों में वफाकी और सूबाई इतलात के महकमा जात को भी पीछे छोड़ रहा है। महकमा इतलात के इस कामयाब सफर का सेहरा डायरेक्टर जनरल इतलात राजा अजहर इकबाल समेत उनकी टीम और उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्कियात डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन, साबिक सेक्रेटरीज इतलात डॉक्टर शहला वकार, सैयद जहूरुल हसन गैलानी, मोहतरमा मिदत शहजाद और मंसूर कादिर डार के सर है। मौजूदा सेक्रेटरी इतलात अंसर याकूब खान भी महकमा इतलात की तरक्की के इस सफर को जारी रखे हुए हैं और महकमा इतलात की तरक्की और इसमें जद्दत लाने के लिए सरगर्म अमल हैं। राजा अजहर इकबाल ने बतौर सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए भी अपनी बिसात से बढ़कर काम किया। सहाफियों की पेंशन, मेडिकल और कैडेट कॉलेज में सहाफियों के बच्चों के लिए नशिस्तें मुख्तस करने और सहाफी कॉलोनी के लिए जगह की अलॉटमेंट राजा अजहर इकबाल की बदौलत ही मुमकिन हुई है। सहाफ़ियों को बावकार बनाने में महकमा तलाक़ात आमा के जो अपनी ज़ाती जो है वो स्ट्रगल तो अपनी जगह, लेकिन उसमें उसकी मैनेजमेंट जिसमें सेक्रेटरी इतलात मिदत शहजाद, जनाब मौजूदा सेक्रेटरी अंसर याकूब ख़ान और डीजी अजहर इकबाल का जो है वो किरदार लायके तहसीन रहा है। महकमा इतलात इस वक्त मुख्तलिफ शोबाजात के तहत काम करता है जिनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल एंड डिजिटल मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट, डेक्लोरेशन, IT, फोटो फिल्म्स, अकाउंट्स, एडमिन और मैगजीन सेक्शन शामिल हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को 2009 में सबसे पहले डेवलपमेंट साइड से बजट मिलना शुरू हुआ। माली साल 2022-23 में हमारी ADP 140 मिलियन पे चली गई और ये हैंडसम बजट था, जिससे हमने 3 जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो अभी 2 जिनमें से 2 हमारी मुकम्मल हो रही हैं और एक नेक्स्ट ईयर मुकम्मल होगी, जिसमें एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल आर्काइव और डिजिटल मीडिया सेक्शन जो जदीद डिजिटल और सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए हमने ये स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम के तहत हमने न्यूज़ और टॉक शो स्टूडियोज़ बनाए, फिर ड्रोन कैमराज और जदीद इक्विपमेंट। हमने DSNG वैन जो डिपार्टमेंट में ने एक अपनी ख़रीद कर ली है, जिसमें इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम जारी है और वो बहुत जल्द हमारी DSNG वैन फंक्शनल हो जाएगी। हमारा स्ट्रेंथिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जो न्यूज़ गैदरिंग सिस्टम और उसके साथ जो दीगर इक्विपमेंट्स है उनसे लेस किया। अभी हमने जो नई ADP प्रपोज़ की है उसमें एक तो हमारा प्रोजेक्ट है 360 मीडिया कम्युनिकेशन प्लान फॉर AJK। इसके साथ हमारा एक डॉक्यूमेंट्रीज़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो AJK स्टेट के पोटेंशियल एरियाज़ हैं और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन पे हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी है। एक तो अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बाहर से आना चाह रहे हैं AJK में उनको पोटेंशियल्स का पता चलेगा, फिर इसी तरह जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको पता चलेगा किन एरियाज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK के इनिशिएटिव्स थे उसके मुताबिक हमने ये नए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए। महकमा इतलात का सोशल और डिजिटल मीडिया हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सरगर्मियों की लम्हा ब लम्हा अपडेट्स शेयर कर रहा होता है। आज़ाद कश्मीर के तमाम 10 इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं, जबकि मरकजी दफ्तर में न्यूज़ रूम और डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हुकूमत की पब्लिसिटी और डेवलपमेंट के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दस्तयाब होती हैं। मैक्सिमम मीडिया आउटरीच के लिए प्रेस क्लब्स, TV नुमाइंदगान और अखबारों के एडिटर्स और नुमाइंदों के WhatsApp ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनके जरिए चंद सेकंड्स में न्यूज़, TV चैनल्स, अखबारात के दफातर और डिजिटल मीडिया ऑफिस में पहुंच जाती है। कश्मीर की तारीख, तहरीक आज़ादी कश्मीर और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इनकलाबी इक़दाम के हवाले से डिजिटल मीडिया सेक्शन से खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर शाये की जाती हैं। वफाकी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तर्ज पर निज़ामत आला ताल्लुकात आमा में जदीद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसे हुकूमती वज़रा, सेक्रेटरीज और बाहर से आने वाले वफूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए इसमें डिजिटल स्क्रीन्स की तनसीब समेत मजीद बेहतरी लाई जा रही है। DGPR में रोजाना की बुनियाद पर सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए न्यूज बुलेटिन मुरत्तिब किया जाता है, जिसमें रोजाना की हुकूमती सरगर्मियों, तहरीक आज़ादी कश्मीर समेत नैरेटिव बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है।
महकमा इत्तलात अवाम की आगाही के लिए मुख्तलिफ नौयत की कैंपेन्स भी लॉन्च करता है। कोरोना वायरस और 2021 के इंतखाबात और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में महकमा इत्तलात को बहुत पजीराई मिली। कोरोना वायरस हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हों या लैम्पी स्किन की जो जानवरों की बीमारी है, वो इस दौरान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सोशल एंड डिजिटल मीडिया सेक्शन ने भरपूर सोशल मीडिया कैंपेन्स किए हैं। बिलखसूस कोरोना वायरस के दौरान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसको बहुत पजीराई मिली। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की खिदमात को कौमी सतह पर सराहा गया, जिसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का किरदार भी शामिल था। कोई भी अहम मौका हो, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सोशल एंड डिजिटल मीडिया सेक्शन हुकूमती इक़दामात आवाम तक पहुँचाने और अवाम नास को आगाही फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। महकमा इत्तलात ने वज़रा हुकूमत और सरबराहान महकमा जात के साथ अमूर महकमा जात और कारकर्दगी पर गुफ्तो शनीद और सवाल और जवाब का सेशन करने और इसके नतीजे में हासिल की जाने वाली मालूमात, तजावीज़ और महकमाना कारकर्दगी की मौसर अशात यकीनी बनाने के लिए PID डिजिटल फोरम का क़याम अमल में लाया है, ताकि अवामुन्नास को मुख्तलिफ महकमों के अमूर से आगाही हासिल हो सके। इस डिस्कशन और तजावीज़ को मद्देनजर रखकर महकमा जात अपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी ला सकेंगे। खबरों की बरवक्त तरसील और पूरे आज़ाद कश्मीर से खबरों के हुसूल के लिए सेंट्रल न्यूज़ रूम का क़याम अमल में लाकर न्यूज़ सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया है, जिसके तहत रियासत भर की खबरें सेंट्रल न्यूज़ रूम में मौसूल होती हैं, जिसके बाद इनकी एडिटिंग करके प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडिया पर तशहीर की जाती है। PID कॉम्प्लेक्स की आलिशान इमारत में जदीद तरीन स्टूडियो कायम किया गया है, जहां से न सिर्फ न्यूज़ कास्टिंग होती है बल्कि टॉक शोज और प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस डिजिटल स्टूडियो को जदीद तरीन मशीनरी से मुज़य्यन किया गया है। ओल्ड सेक्रेटेरिएट के 3 कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर से PID कॉम्प्लेक्स तक एक सुजुकी जीप से फॉर्च्यूनर तक, एक कैमरा मैन से लेकर डिजिटल कैमिया और ये स्टूडियो तक का ये सफ़र, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के सारी हुकूमतों में इसमें अपना किरदार अदा किया। लेकिन इस 10 साला दौर में 2014 से लेकर इस 10 साला दौर में 13 साला दौर में इस महकमे ने जो तरक्की की है उसका बिलाशुबा इसका क्रेडिट जो है ना वो राजा अजहर इकबाल साहब को जाता है। शोबा इश्तहारात में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें तमाम अखबारात को दिए गए इश्तहारात और उनको जारी किए गए बिलात का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है। इस निज़ाम के आने के बाद हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा शोबा इश्तहार में रिलीज ऑर्डर सिस्टम का नफाज किया गया है। फाइल सिस्टम में हमें बहुत सारे इशूज़ आ रहे थे, इसमें एक महकमे के 3 फाइलें बनी होती थी और उसमें से कोई भी हमें अगर ट्रेस करना होता कि कौन सा ऐड है कि जारी किसको हुआ है तो बड़ी मुश्किलात का सामना था। जो हमें हैडल्स फाइल सिस्टम में मौजूद थी वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से सारी हमारी सॉल्व हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्शन के क़याम के बाद महकमा ताल्लुकात आमा हुकूमती सरगर्मियों की वीडियो कवरेज मुकम्मल एडिटिंग के बाद तमाम कौमी चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स और डिजिटल मीडिया को बरवक्त अरसाल कर रहा है, जबकि आला हुकूमती शख्सियात के टिकट्स बनाकर कौमी TV चैनल्स को अरसाल किए जाते हैं। महकमा इत्तलात ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के पेश नज़र अपने अलग IT सेक्शन का क़याम अमल में लाया है, जिसने महकमे की वेबसाइट पर बाकायदा बुनियादों पर खबरें, तस्वीर और इश्तहारात अपलोड किए जा रहे हैं। अब आम आदमी को इश्तहार के हुसूल के दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वो स्मार्टफोन के जरिए एक क्लिक पर रोजाना की बुनियादों पर इश्तहार देख सकता है। तारीखी अखबारात और दस्तावेजात को महफूज बनाने के लिए महकमा इत्तलात का एक मुनफरिद मनसूबा डिजिटल आर्काइव भी रवां दवा है, जिसके तहत कदीमी अखबारात को स्कैन करके उनके डिजिटलाइजेशन की जा रही है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए कीमती असासे महफूज रहें। महकमे में एक मुनज़्ज़म और मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम कायम है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया की मॉनिटरिंग के अलावा अफसरान और अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिए गए हैं। हुकूमती सरगर्मियों की तशहीर के लिए महकमे की पूरी टीम कवरेज से लेकर खबर की इशाअत तक अपने फराइज सर अंजाम देती है और इसकी रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेक्शन में मरतब की जाती है। मौजूदा DG इत्तलात और उनकी टीम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तारीखी मजल्ले जहां-नो का दोबारा इजरा किया है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की तारीख को जुम्बिश कलम करके उसे दस्तावेजात की शक्ल दी गई है। कस्टोडियन बिल्डिंग से PID कम्प्लेक्स तक महकमा इत्तलात में तरक्की का जो सफ़र है, इसमें मेरा कोई अकेले कोई कमाल नहीं है, ये सारा टीम वर्क का नतीजा है, जिसमें मैं PID के जो एक नायब कासिद से लेके डायरेक्टर तक सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। जहाँ जिसको मैंने खड़ा किया वो दिन रात वहाँ पे खड़ा रहा।
फिर जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान जितने रहे, मोहतरमा डॉक्टर शैला वकार से लेके सैयद ज़ोहर हसन गिलानी तक, और फिर मंसूर कादर डार साहब, और फिर मोहतरमा मिदत शहजाद साहिबा, अंसर याकूब साहब, सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। फिर वज़ीर आज़म ने भी अपना इसमें भरपूर किरदार अदा किया। और ये जो जितने इसमें प्रोजेक्ट आए, ये बिल्डिंग बनी, जो हमारे इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियाँ आई, इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद आसफ शाह साहब और साजिद चौहान साहब ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वो महकमा इत्तलात जो 2014 से पहले 3 शोबों पे मुश्तमिल था, आज अल्लाह के फजल करम से इसमें 17 शोबे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। महकमा इत्तलात जो है ना, वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जो उसका अपना रूज़ ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उसका जो किरदार है वो भरपूर अदा कर रहा है, बल्कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से पूरी कर रहा है। और फिर इस दौरान ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद में जो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग हमारी बनी, बल्कि मीरपुर और रावलाकोट में डिवीजनल हेडक्वार्टर बने। अभी 10 इज़ला में हमारे बेहतरीन ऑफिस बन गए। तो ये सब अल्लाह का ख़ास करम है, और मैं जिन जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। आज़ाद कश्मीर के महकमा इत्तलात का ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी और कानून साज असम्बली समेत तमाम अहम दफातर और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद के साथ हम वक्त लाइजोन रहता है। सरकारी हैंड आउट, प्रेस रिलीज और प्रेस नोट के जरिए खबरों का इजरा, नेशन बिल्डिंग, आज़ाद कश्मीर का दौरा करने वाले VIPs की मीडिया कवरेज, ब्रीफिंग्स, रोजाना की बुनियाद पर प्रेस क्लिपिंग और कौमी अयाम और अहम मौक़ों पर मज़ामीन और सप्लीमेंट का इजरा जैसे काम महकमा इत्तलात की मामूल की ड्यूटी है। महकमा इत्तलात अपने ज़ेली दफातर के जरिए हुकूमत की पॉलिसियों और सरगर्मियों के बारे में मस्तनद मालूमात हर किस्म के मीडिया के जरिए अवामुन्नास तक पहुँचाता है। DGPR हुकूमत का तर्जुमान होने की वजह से आम लोगों को उनकी माशी सूरत हाल और तकनीकी सलाहियतों से कतई नज़र कहीं से भी सरकारी खिदमात के बारे में मालूमात तक आसान रसाई फ्राहम करने के लिए काम कर रहा है। महकमा इत्तलात आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान भर में सबसे पहले डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाकर वफाकी और सूबाई इत्तलात की महकमाजात को पीछे छोड़ दिया है।